कोविशील्ड एक वैक्सीन जो कोरोना महामारी के समय देश में एक वरदान के रूप में आई और देश के ज़्यादातर नागरिकों ने कोविशील्ड की डोजेज ली। अब जब कुछ दिनों से पिछले जब एक शंका का दौर चल रहा है कोविशील्ड को लेकर के, तो अब हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोविशील्ड की डोजेज ली थी उनके मन में एक शंका आ गई है, क्या जो हमारे वैक्सीन थी हमें जो दी गई है वो हमारे शरीर पे साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ रही है। इन्हीं सब चीज़ों पर एक प्रश्नों के साथ मैं चर्चा करना शुरू करूंगा आज। यानी देश में कितने लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है, अगर हमें कोविशील्ड लगाई गई तो हमें ये जानने की उत्सुकता रहती है कि हमारे जैसे और अन्य कितने हैं जिन्हें कोविशील्ड की डोजेस दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में क्या कहा गया है ये भी प्रश्न है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ में एक्स्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर जो कोविशील्ड बनी हुई है इसने यूके कोर्ट में क्या कहा ये आपको बताएंगे। एक्स्ट्राजेनेका को ब्रिटिश कोर्ट क्यों जाना पड़ा और ब्रिटिश कोर्ट में जिस बीमारी यानी टीटीएस का जिक्र किया है, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस, इसको भी हम लोग आज की इस सेशन में समझेंगे और अंत में समझेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बिंदुवार तरीके से दी जाएंगी और ये आपके लिए एक शंका को दूर करने का भी एक वो हो सकता है और साथ में आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए भी एक क्लास हो सकती है। तो इस सेशन को जरूर पूरा लास्ट तक की अटेंड करिएगा। एक बेहद हल्के अंदाज में इस क्लास को शुरू करेंगे एक मीम के साथ जो इसमें बहुत तेज़ी से वायरल है। आप देख सकते हैं ये युवक जो एक नर्स की तरफ देख करके और नर्स की आंखों में वैक्सीन ले रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होगा। भोंक दिया था सुई जो तुमने नजरें मिलाकर सनम, दर्द भी ना हुआ और दिल के मरीज बन गए हम। ये आजकल मीम चल रहा है, आपको सुना दिया, आप थोड़ा सा मनोरंजित महसूस करिए इसकी वजह से। आइए जानते हैं कितने लोगों को भारत में कोविशील्ड की डोज दी गई। समझते हैं पहले प्रश्न से। तो कोविशील्ड की डोज को समझे इससे पहले हमारे देश में जो कोविशील्ड यानी कोविड वैक्सीन के तौर पर जो वैक्सीनें दी गई वो कौन कौन सी थी। 7.8 करोड़ लोगों को यानी 8 करोड़ डोजेस, 7.38 करोड़ डोजेस कोर्बोवैक्स के दिए गए। इसके अलावा 36 करोड़ कोवैक्सीन की दी गई डोजेस और 175 करोड़ डोजेस कोविशील्ड की दी गई है। ये आंकड़ा देख करके आप समझ सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं कोविशील्ड लगवाने वाले, आप जैसे बहुत हैं जिन्होंने 2-2 डोजेज या बूस्टर भी तक भी लगवाया हुआ है। एक्स्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश की अदालत में क्या माना। एक्स्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश की अदालत में कहा कि वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हैं। हालांकि ऐसे केसेस बहुत दुर्लभ हैं, यानी ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, फिर भी भारत में कोविशील्ड को लेकर के एक जांच बैठ गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी गई है और कोविशील्ड जो एक्स्ट्राजेनेका के फार्मूले पर बनी है इस पर सारी जो शंकाएं हैं ये उत्पन्न हो रही हैं एक्स्ट्राजेनेका के ब्रिटेन के कोर्ट में दिए एक बयान के बाद। अब हम अगले प्रश्न में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसमें क्या क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में पहली बात में ये कहा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट्स भी हों और पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करें और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास होना चाहिए। ये शर्त नंबर 2 रखी गई है। और तीसरी, एक्सपर्ट्स पैनल इस बात की जांच करें कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट हैं और हैं तो वो कितने गंभीर हैं। और चौथी बात यह है कि वैक्सीन को लगाने के बाद क्या गंभीर नुकसान पहुंचा है या जान गई है तो केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि ऐसे लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाएं। इन सभी चीज़ों को याचिका में शामिल किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई हैं। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं जो हमारे मन में चल रहा है और अगला प्रश्न है साइड इफेक्ट्स पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। यानी हम जो अपनी वैक्सीन लिए हैं उस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी वैक्सीन, यानी विकास कुमार जो न्यूरो सर्जन है रिम्स रांची के, वो कहते हैं कि किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट 6 महीने के अंदर दिख जाते हैं। अब वैक्सीन लगे हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में जो वैक्सीन के परिणाम है यानी जो उसके साइड इफ़ेक्ट है, जानलेवा होने का रिस्क या चांस बहुत ना के बराबर है। ये एम्स के जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं विकास कुमार। इसके अलावा
हमारे जो नेक्स्ट डॉक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर गुप्ता, वो भी सेम इसी तरीके से कुछ बात कहते हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हर व्यक्ति पर नहीं होते हैं, वैक्सीन के दुष्प्रभाव का भी एक निर्धारित समय होता है। भारत में टीके लगे हुए लगभग साल भर से अधिक हो गया है और ऐसे में लोगों को वैक्सीन के दुष्प्रभाव के बारे में अब नहीं सोचना चाहिए, यानी आपको अस्वस्थ करते हुए इनकी जो राय है वो नज़र आती है। ये एक्सपर्ट्स का कहना था, यानी आप एक मोटा बाटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब 2-2.5 साल हो गया है और अब तक आप अगर सुरक्षित है तो ये आपके लिए वैक्सीन बेहद सुरक्षित है, ऐसा कोई डरने की चीज़ नहीं है, हवा बनाने की चीज़ नहीं है। बाकी जो भी है वो जांच में सामने आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्राजेनिका के फार्मूले पर कोविशील्ड बनी है। एक्स्ट्राजेनिका ने यूके कोर्ट में क्या कहा, ये सभी बातों पे आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में यानी दुर्लभ मामलों में होता है, ये बात मानी है एक्स्ट्राजेनिका ने यूके कोर्ट में। वैक्सीन के कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है और टीटीएस के अंतर्गत खून के थक्के जमने की बीमारी होती है और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, खून के थक्के जम जाते हैं, तो ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देखने को आती हैं। यही समस्या ब्रिटेन में एक व्यक्ति को हुई जिसने उस पर लेकर के ब्रिटेन के कोर्ट में मामला लाया और फिर वहाँ से एक्स्ट्राजेनिका को अपनी ये बात माननी पड़ी कि हाँ, जो उन्होंने ये दवाई बनाई है, जो वैक्सीन बनाई है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर आगे इसी बात को जोड़ते हुए एक्स्ट्राजेनिका और भी एक चीज़ कहती है कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। हम दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करते हैं, ये एक्स्ट्राजेनिका ने ब्रिटेन की कोर्ट में कहा। और एक बात कही, दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने यह माना है कि वैक्सीन से होने वाले जो फायदे हैं वो उसके साइड इफ़ेक्ट से कहीं ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो वैक्सीन को लेकर के शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उन पर आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। जांच में और भी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, तो ऐसा हुआ बनाने की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगला प्रश्न जो हमारा था कि एक्स्ट्राजेनिका को ब्रिटेन कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, इस किस्से को भी समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं एक कपल दंपत्ति आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, ये है स्कॉट नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने अप्रैल 2021 में ये वैक्सीन ली थी और अप्रैल 2021 में वैक्सीन लेने के बाद में इनकी तबीयत खराब हो गई, इनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर इनके दिमाग पर पड़ा और स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उसकी पत्नी से कहा कि स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। जेमी स्कॉट की पत्नी ने ब्रिटिश कोर्ट में एक्स्ट्राजेनिका के खिलाफ पहला केस दर्ज किया, यानी पहला मामला ब्रिटेन की कोर्ट में दर्ज किया। किसने? जेमी स्कॉट की पत्नी ने। आप फोटो में देख सकते हैं, ये वो कपल है जिसने पहला मामला ब्रिटिश कोर्ट में एक्स्ट्राजेनिका को लेकर के दायर किया। अगली बात हम लोग करेंगे इसके अलावा, क्या है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस। टीटीएस को थोड़ा सा गंभीरता से समझते हैं क्योंकि ये हमारे विज्ञान की दृष्टि से भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खून की नलियों में जब खून जम जाता है या जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, तो उसको जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसिस। और वही दूसरी चीज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी ऐसी कंडीशन जब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। यानी दो चीज़ें, पहली कौन सी? ब्लड की क्लॉटिंग होना जिसको हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और दूसरी चीज़ जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या घटने लग जाए जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें जब एक साथ हो जाए तो वो स्थिति बनती है टीटीएस की, वो स्थिति टीटीएस की बनती है। यानी जब हमारे खून के थक्के जमने लग जाएं रक्त कोशिकाओं में, नलियों में, इसके अलावा जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या घटने लग जाए, तो ऐसे में जो समस्या बनेगी उसको हम लोग कहेंगे टीटीएस। और ये बहुत रेयर बीमारी है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी इसके चांसेस होते हैं, ये भी देखी गई है। तो ऐसे में इसको लेकर के चिंताएं भी हैं। ठीक है, इस बीमारी के चलते कई घातक परेशानियां हो सकती हैं, जैसे अगर आप खून के थक्के, हार्ट अटैक बहुत एक बड़ी समस्या है, इससे संबंधित हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इन सभी बीमारियों का भी खतरा ब्लड क्लॉटिंग से देखने को मिलता है। ठीक है, तो
तो ये आपके लिए एक बड़ी ज़रूरी जानकारी है टीटीएस के बारे में कि टीटीएस क्या है। दो चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से मिल करके, इसी को हम लोगों ने टीटीएस के नाम से समझा है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं, टीटीएस के लक्षण क्या हैं। देखिए, जब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसको ये समस्या ये जो है दी हुई है, ये अगर दिखें तो उसको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। सिर दर्द अक्सर होना, साफ न दिखाई देना, बोलने में कठिनाइयाँ होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, सीने में दर्द, पैर में सूजन, स्किन और शरीर पर थक्के जमने के निशान बनना, ये टीटीएस से संबंधित कुछ एक लक्षण है। अगर ऐसे आपके दिखाई देते हैं तो ज़रूर नज़दीकी डॉक्टर से मिलें।